नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल ले चलते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा 21,032 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी वर्गों का हितैषी बताया। मध्य प्रदेश 2025-26 का बजट पेश किया गया। बजट को लेकर मोहन यादव ने कहा कि बजट बहुत अच्छा है। बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। गरीब, महिला, युवा और किसान वर्गों के विकास के लिए खास योजनाएं इस बजट में लागू की गई हैं। गौपालक किसानों के लिए खास योजना इस बजट में हम लेकर आए हैं। आधुनिक स्टेडियम हम जिला स्तर पर बनाएंगे। एमएसएमई उद्योगों के लिए प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप नीति के लिए नई नीतियां भी हम लेकर इस बजट में आए हैं। वहीं उन्होंने संयंत्र 2028 को लेकर कहा कि बजट में इसको लेकर 2000 करोड़ का प्रावधान है। साधु संतों, आम जनता और घाटों के लिए राशि दी जा रही है। वहीं सरकारी बस सेवा के लिए उन्होंने 80 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कही, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके। लोगों के विकास के लिए भी उन्होंने कहा कि इस बजट में इस पर सरकार खास ध्यान रही है। गौरतलब है कि इस बार प्रदेश में बजट पेश करते समय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश में कोई भी नया कर लगाने की घोषणा नहीं की। भोपाल से कुमार संदीप। 4 जातियों को ध्यान में रखकर प्रदेश की मोहन सरकार ने सदन में प्रस्तुत किया 4031 लाख करोड़ का बजट। बजट के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। मोहन सरकार ने 4 जातियों में रखकर इस बजट को तैयार किया। चारों जातियों को इस पर महत्व देने का प्रयास किया गया है। वो 4 जातियां किसान, महिला, मजदूर, इस प्रकार से 4 जातियों को और युवाओं को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर जो बजट प्रदेश की सरकार पेश है वो आगामी 2047 को ध्यान में रख कर गया है। इसमें कोई नए कर नहीं लगाए गए हैं और विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम वन गमन पथ की अभी तक बात होती थी, लेकिन इस बार के बजट में सरकार ने करीब 30 करोड़ रुपए राम वन गमन आवंटित किए हैं। यानी कि सरकार ने जो वादा किया था उस प्रदेश की मोहन सरकार पर 4,31,000 करोड़ के बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, पुरानी योजनाओं को ही एक बार फिर से रिपीट किया गया है और यहाँ पर नए कर न लगा करके पुराने करों के माध्यम से ही जनता को परेशान करने का प्रयास किया गया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। ग्वालियर में गैंगस्टर केशव यादव ने फिल्मी स्टाइल में अपने 4 साथियों सहित कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने केशव यादव और उसके सहयोगी मन्नू परिहार, ध्रुव और आकाश यादव पर 10-10 हजार रुपये घोषित किया था। कुछ दिन पहले केशव यादव ने ग्वालियर के घोसीपुरा इलाके में जमीन कारोबारी अजय सिंह राणा पर जानलेवा हमले की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद केशव यादव ने खुद को गैंगस्टर के तौर पर पेश करता हुआ गाना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। ये गाना यूट्यूब पर सिस्टम नाम से लॉन्च हुआ था, जिसमें केशव यादव और उसकी गैंग का महिमा मंडन किया गया था। इसके बाद मुरार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच थाना पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। इस बीच कोर्ट में चारों बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही कोर्ट ने मुरार पुलिस से इस केस की डायरी को तलब किया है। वहीं इस मामले में आरोपियों के वकील का कहना है कि पुलिस ने उनके पक्षकारों को न सिर्फ गैंगस्टर साबित कर दिया, बल्कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए, जबकि वो आरोपी हैं और नौकरी करते हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। थाना क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को किया है। दरअसल 2 दिन पूर्व राजा भोलेराम नामक युवक ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह दोपहर में अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश आया और उसके हाथ पर दुपट्टा मारकर उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद घटना स्थल के आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसके बाद आरोपी की पहचान की और आरोपी को करबला मैदान के पीछे से पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम इस्तास उर्फ शाहरुख होना बताया है। वहीं आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पकड़े गए आरोपी पर पूर्व में आधा दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है। पुलिस घटना स्थल ले जाकर उसका जुलूस भी निकाला है। आरोपी फिल्मी स्टाइल में आकर हाथों पर झपट्टा मारकर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देता था। पकड़ाया गया आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस उससे अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। जबलपुर में मामूली विवाद पर एक व्यक्ति की
क्षेत्र के बदमाशों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी। खास बात तो ये थी कि क्षेत्र के लोग वो देख रहे थे, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं आया। जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत प्रभात नगर में रहने वाले 45 वर्षीय बच्चा नोनिया अपने घर के सामने टहल रहे थे। वहाँ पर क्षेत्र के कुछ बदमाश आपस में कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बदमाशों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उल्टे बच्चू राम पर ही हमला कर दिया। लाठी और तलवार और चाकुओं के साथ उन्होंने बच्चू राम के ऊपर घातक प्रहार किए और पीट कर उनकी हत्या कर दी। वहाँ पर क्षेत्रीय लोग भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। छोटी छोटी बातों में हत्या जैसी गंभीर वारदात अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो रहा है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। नागपुर से छिंदवाड़ा चलने वाली बसों में यात्रियों को नहीं दी जा रही है सौसर के लिए सीट। यात्रियों के साथ किया जा रहा है दुर्व्यवहार। थाने पहुंचा मामला, घंटों हुआ थाने में हंगामा। नागपुर से छिंदवाड़ा चलने वाली यात्री बसों में सुरक्षित नहीं है सवारियां। बस चालक मालिकों की मनमानी जारी। छिंदवाड़ा से नागपुर चलने वाली बसों में सौसर वालों को नहीं दे रहे सीट। छिंदवाड़ा से नागपुर रूट पर चलने वाली मध्य प्रदेश सरकार से अनुबंधित बसों में यात्रियों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार अब आम बात हो चुकी है। सौसर से नागपुर जाने वाले यात्रियों को बसों में सीट नहीं दी जाती है, तो नागपुर से सौसर आने वाले यात्रियों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसकी कई बार शिकायत दर्ज की जा चुकी है। तो सोहर क्षेत्र के विधायक विजय चौरे व बीजेपी के जिलाध्यक्ष संदीप मोहड़ बस मालिकों को अल्टीमेटम दे चुके हैं, जिसके बाद कुछ दिन सिस्टम सही चला था, किंतु सौसर के शुभम के साथ नागपुर से बस चालक परिचालक द्वारा दुर्व्यवहार कर बस में सीट नहीं दी गई, जिसके बाद सौसर बस पहुंचने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया तो बस को थाने में लाकर खड़ा कर दिया। आए दिन बस चालकों मालिकों की मनमानी की शिकायत बात हो चुकी है। तो इसके पूर्व भी ऐसे कई मामले सामने आए। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर टिकट का वितरण किया गया था, जो अब फेल हो चुका है। तो वही टीआई रूपलाल उइके का कहना है कि वे विधिवत जांच कर कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार और टिकट न देने के मामले इसके पूर्व भी कई बार थाने में आ चुके हैं, किंतु इन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण इन बस मालिकों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। तो कई बार सौसर में लाइन आउट स्थिति भी निर्मित होती है। अब देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। कटनी जिले के बड़वारा तहसील परिसर में जिला स्तरीय जन सुनवाई का हुआ आयोजन। कटनी कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, बड़ी संख्या पर लोगों ने आई अपनी पीड़ा। कुमार यादव ने बड़वारा के तहसील प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बड़वारा और आसपास के विभिन्न ग्रामों से जन सुनवाई में पहुंचे 151 आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए उनके आवेदन प्राप्त किए। इस दौरान प्राप्त आवेदनों को समय सीमा में कार्रवाई हेतु दर्ज करते हुए संबंधित विभाग की ओर प्रेषित कर उनके निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री शिशिर गेमावत भी उपस्थित रहे। तहसील प्रांगण बड़वारा में आयोजित जन सुनवाई के दौरान कुल 151 ग्रामीणों ने अपने आवेदन दिए। ग्राम विलायत कला के शिवलाल कौल सहित 4 अन्य लोगों ने जन सुनवाई में आवेदन देते हुए कहा कि उनकी जमीन कटनी से शहडोल रोड में अधिग्रहित हो गई है, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। कलेक्टर श्री यादव ने इस मामले में अपर कलेक्टर को संबंधित रोड के भू अर्जन प्रकरण को देखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खसरा सुधार, बिजली देयक में सुधार सहित खराब ट्रांसफार्मर बदलने जैसी शिकायतों और समस्याओं के निराकरण का लोगों ने आवेदन दिया। इस तरीके से जिला स्तरीय जन सुनवाई में अलग अलग विभागों से शिकायतों के परिंदे सामने आए हैं। उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जनता के सेवक कहलाए जाने वाले अधिकारी क्षेत्र में कितनी प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। फिलहाल कटनी कलेक्टर ने सभी प्रकरणों पर निराकरण करने के आदेश दिए हैं। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। धार जिले के कुक्षी में कलयुगी पत्नी ने अपने जवाई के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। हत्या की इस घटना को आत्महत्या में बदलने का किया गया था पूरा प्रयास। इस अंधे कत्ल का कुक्षी पुलिस ने किया खुलासा। जी हां, कुक्षी एसडीओपी सुनील गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 मार्च को निसरपुर चौकी के पिपलिया गांव में मृतक इंदिरा का शव उसके घर के सामने नीम पेड़ के नीचे मिला था तथा नीम के पेड़ पर रस्सी भी बंधी हुई थी। मृतक की पत्नी दितलीबाई ने पुलिस को बताया था कि उसके पति ने फांसी लगा ली है। पुलिस ने शव का पीएम करवाया तो पीएम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस मामले की जांच करना बारीकी से शुरू कर दी तो जांच में पता चला कि मृतक अपनी रोजाना शराब पीकर झगड़ा करता था।
इसी बात से परेशान होकर दीतली बाई ने अपना राहुल भील की मदद से पति की हत्या की योजना बनाई। जांच में पुलिस को तथ्य मिले कि घटना के समय मृत पत्नी दीतली बाई और दामाद राहुल के बीच लंबे समय तक बातचीत भी हुई है। पुलिस ने उसको गिरफ्त में लेकर कड़ाई के साथ जब पूछताछ शुरू की तो राहुल टूट गया और उसने पुलिस के सामने राज उगल दिए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। राहुल ने बताया कि उसने व उसकी सास ने मिलकर मृतक इंदिरा के गले में रस्सी डालकर पहले उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को नीम के पेड़ से लटकाकर आत्महत्या का नाटक रचा। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और रिश्तेदारों के बयान के आधार पर मामले का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कुक्षी कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। धार पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने संदेह कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के मामले में कुक्षी पुलिस को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। होली के नजदीक आते ही शाजापुर के कृष्ण मंदिर में फाग के रंग उड़ने लगे हैं। इसी को लेकर शाजापुर के कृष्ण मंदिरों में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। सोमवार बाजार स्थित गोवर्धननाथ मंदिर में भव्य फाग उत्सव मनाया गया। यह आयोजन भगवान श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में सराबोर होकर जमकर गुलाल और फूलों की होली खेलने के लिए किया गया था। वृंदावन से आए कलाकारों ने राधा कृष्ण और मीरा का रूप धरकर विशेष नृत्य किया, जिससे मौजूद भक्त भी उनके साथ थिरकने पर मजबूर हो गए। मुखिया परिवार द्वारा फाग उत्सव को लेकर भव्य तैयारी की गई थी, जिसमें भक्तों ने जमकर फूल और गुलाल से होली खेली। बड़ी संख्या में भक्तों ने ठाकुर जी के संग फाग उत्सव का आनंद लिया। भक्तों ने फूल और गुलाल से जमकर होली खेली। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। यूपी के शाहजहांपुर जिले में जूता मार होली खेली जाती है, जो परंपरा करीब 300 साल पुरानी है। शाहजहांपुर जिले में अनोखी होली जूता मार होली खेली जाती है। ये परंपरा पिछले 300 वर्षों से चली आ रही है। दरअसल शाहजहांपुर में लाट साहब का एक लंबा चौड़ा जुलूस निकाला जाता है। इसमें एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और लोग उस पर रंग, जूते, चप्पल बरसाते हैं। इस बार 14 मार्च को होली है और उसी दिन जुमा होने के नाते जिस रूट पर होली का जुलूस निकलेगा, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उस रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न होने पाए। शाहजहां में होली विशेष रूप से एक जूता मार होली खेली जाती है, जिसे लाट साहब बनाकर और जूता मारा जाता है। इस होली के त्योहार के दिन जुमा भी पड़ रहा है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और बगल में जो मस्जिदें हैं उसे ढकवा रहा है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह।